हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं अश्विनी गौड़ और एक बार लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स चैप्टर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। उसके बाद आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सीलरेशन, त्वरण, वेग, वेलोसिटी एंड चाल, स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो लेट वी स्टार्ट। तो पहले हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, वेग। अक्सर हमने अपने लाइफ में कई बार ये शब्द सुना है कि पानी का वेग इतना है या पानी का प्रवाह इतना है, वेग। तो ये वेलोसिटी या वेग से आखिर हम क्या समझे? तो बच्चों, वेग की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि किसी वस्तु की विस्थापन की दर। विस्थापन हमने आपको बताया था। विस्थापन मतलब जब कोई वस्तु दूरी को कवर करती है तो न्यूनतम जो दूरी होती है, किसी भी डिस्टेंस को कोई वस्तु कवर करती है तो पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हमने विस्थापन कहा था। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ए से कोई आदमी बी तक जाता है तो ए से बी के बीच की ये न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो किसी वस्तु की विस्थापन की दर या किसी निश्चित दिशा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई वस्तु विस्थापन तो करे लेकिन किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, यानी कि समय के साथ कोई वस्तु निश्चित दिशा में अगर विस्थापन करे तो हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कह रहे हैं? वेग कह रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चित दिशा, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और ये एक सदिश राशि है। तो ये था वेलोसिटी, वेग। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वेलोसिटी अक्सर हम चाल और वेग दोनों में हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि एक वस्तु है, वो वस्तु ए से लेकर के और इस रास्ते से बी तक पहुंचती है। ए से बी तक जाने में उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान उसकी चाल है, वो है 30 किलोमीटर पर घंटा। एक घंटे में वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ए से बी की ओर चल रहा है वो। अब उसकी जो स्पीड है वो ए पे भी 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर है। क्या चीज़? स्पीड। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखिए बच्चों, जब वो ए से नीचे आया तो देखो उसका डायरेक्शन इधर है, नीचे की तरफ है उसका डायरेक्शन। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ गया तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब वो यहाँ से यहाँ गया तो उसका डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। अब वो यहाँ से ऊपर गया, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी कि उसकी दिशा देखो। जब वो यहाँ से नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ। जब वो यहाँ से यहाँ आया पूरब की तरफ है और जब वो यहाँ से ऊपर गया तो फिर उत्तर की तरफ है। तो स्पीड के साथ साथ यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा, इस स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती गई। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी। तो स्पीड तो चेंज नहीं हुई लेकिन उसकी वेलोसिटी, वेग चेंज होता गया क्योंकि उसमें दिशा चेंज होती गई है। तो ये वेलोसिटी है जिसमें स्पीड के साथ साथ दिशा का भी समावेश हो, उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी या वेग। अक्सर हम पानी के वेग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इस नदी का वेग इतना है, इस नदी की वेलोसिटी इतनी, क्योंकि हम जानते हैं कि नदी इस दिशा में बह रही है। लेकिन अगर हम नदी की दिशा का हमें पता ना हो या हमें ज़्यादा गहराई में न जाना हो, दिशा के बारे में न बोलना हो, तो हम क्या कहेंगे? न पानी की स्पीड इतनी है, किसी ट्रेन की स्पीड इतनी है। तो स्पीड एक नॉर्मल एक सामान्य शब्द है जिसमें कि दिशा के बारे में हमें नहीं सोचना पड़ता है। तो इसीलिए अक्सर हम जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी यूज किया जाता है और इसीलिए हम स्पीड का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे व्हीकल की स्पीड, बाइक की स्पीड, घोड़े की स्पीड, कार की स्पीड, लड़के की स्पीड। तो स्पीड एक नॉर्मल यूजेबल शब्द है, जबकि वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हमने आपको बताया। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी एक तो है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और एक है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग हम किसको कहेंगे? देखिए, जब कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया तो ए से जब वो अभी वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो सीधे 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड तो होगी नहीं उसकी। तो जब वो ए से स्टार्ट करेगा गाड़ी को तो इस समय अभी वो विराम अवस्था में है, जड़त्व में है। ठीक है, तो वो विराम अवस्था में है तो इस समय उसकी स्पीड कितनी होगी? शून्य।
तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 0, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। अब जब वो चलना स्टार्ट किया तो उसने स्पीड कितनी कर दी, 30 किलोमीटर पर घंटा कर दी, 30 किलोमीटर पर घंटा कर दी। तो यहाँ पे अंतिम स्थिति उसकी ये है, ये हमें दिख रहा है। तो अंतिम स्थिति में उसकी स्पीड लास्ट में कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल पोजीशन में स्पीड की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और लास्ट में वो जब पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो रुका लास्ट में उसकी वेलोसिटी इतनी थी। माना कोई ट्रेन को हमने ए पे देखा, वो 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर घंटा। और वो बी पे आकर के रुक गई, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। और फाइनल वेग कितना हो गया उसका, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वो रुक गई है इसलिए 0। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जर्वेशन पे। हम ऑब्जर्वेशन में उसका वेग कितना डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आता है कि कोई गाड़ी रुकी हुई है, तो हम सीधे उसका प्रारंभिक वेग कितना मान लेंगे, 0, क्योंकि वो रुकी हुई है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में ये दिया होगा कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो हम सीधे उसका प्रारंभिक वेग कितना मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, जब ट्रेन अगर रुकने की बात होगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अगर कहा जाएगा कि ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है और 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो लखनऊ को क्रॉस कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हम कितना मानेंगे, 120 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग को हम u के द्वारा दिखाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v के द्वारा डिनोट करते हैं। दोनों में अंतर रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम u को ऊपर से फोल्ड कर देते हैं और v को नॉर्मल रखते हैं। तो दोनों में कुछ खास अंतर हमें दिखता नहीं है, बस ये फोल्ड का अंतर हमें दिखेगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा वेलोसिटी। अब हम आते हैं एक्सीलरेशन या त्वरण पे। तो बच्चों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु चल रही है और अचानक से उसने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी, तो हम कह रहे हैं कि इसमें त्वरण हो रहा है। हम अक्सर गाड़ी में कहते हैं ना, इसको गाड़ी को एक्सेलरेट करो, ये शब्द हम अक्सर यूज करते हैं। बाइक को तो कई बार हम एक्सेलरेट करते हैं। तो गाड़ी के वेग में धीरे धीरे परिवर्तन होना, और इसी परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं, एक्सेलरेशन कह रहे हैं। हिंदी में हमें त्वरण अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अक्सर हम अपने जीवन में सुनते हैं। बाइक को एक्सेलेटर दबाओ, कार का एक्सेलेटर दबाओ। एक्सेलेटर का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि पर सेकंड में कितने मीटर गाड़ी क्या कर रही है, वेग में परिवर्तन कर रही है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि समय के साथ वस्तु का टाइम के साथ अगर वस्तु का वेग घटेगा तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। ये हम आगे देख लेंगे। देखिए, त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण, अगर गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि धनात्मक वृद्धि हो रही है स्पीड में, तो हम गाड़ी के वेग में, स्पीड में वृद्धि हो रही है, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी की, ऐसा भी तो होगा कि गाड़ी की स्पीड नेगेटिव हो, यानी कि धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाए। माना कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको अगले स्टेशन पर रुकना है, तो स्टेशन पर रुकने से पहले वो एकदम से ब्रेक थोड़ी ना मार लेगा, कोई गाड़ी ब्रेक थोड़ी ना मार लेगी। पहले क्या करेगी, वो एक्सीलरेशन को धीरे 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 कम करेगी, है ना। और जब एक्सीलरेशन कम होगा तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या मंदन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन 2 टाइप्स हो गया, बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और घटेगा तो रिटार्डेशन या मंदन हम उसको कहेंगे। तो समय के साथ वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण नेगेटिव या
रिटार्डेशन कहलाएगा। यह एक सदिश राशि। एक्सेलरेशन में हम वेग की बात कर रहे हैं और वेग अपने आप में सदिश राशि है जिसमें दिशा का होना आवश्यक है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कह रहे हैं, तो ये भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें वेग का समावेश है। अब आइए हम एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला डिनोट करें। देख, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन मतलब परिवर्तन कैसा होगा, माना मेरे पास है 90 रुपये और 10 रुपये और आ गए, तो लास्ट में मेरे पास हो गए 100 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास कुल कितने रुपये जमा हुए, तो मैं क्या कहूँगा, फाइनल में मेरे पास कितने हैं, 100 रुपये माइनस 90 रुपये जो पहले थे। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन को हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि पर सेकेंड या पर आवर। ठीक है, टाइम के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो हम इसके लिए फॉर्मूला एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टी, यानी कि पर सेकेंड या पर आवर। ठीक है, तो हम इसको देखो, ए का मल्टीप्लाई वज्र गुणा करते, हम तिरछा तिरछी गुणा करते, तो ए इंटू टी हो गया, ये माइनस यू इक्वल टू के आगे आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, ए क्या है एक्सेलरेशन त्वरण, टी क्या है टाइम और वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक चाल, स्पीड। ये शब्द हम अक्सर अपने जीवन में कई बार यूज करते हैं कि गाड़ी की स्पीड इतनी है, या सबसे तेज चीते की स्पीड सबसे तेज होती है ना, या बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी होती है, या बाइक की स्पीड इतनी है, या उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। कोई गाड़ी अगर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं थी, है ना। यानी कि स्पीड का हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम चाल या स्पीड कह रहे हैं। यानी कि एक सेकंड में वस्तु कितनी दूर जा रही है, या एक घंटे में वस्तु कितनी दूर जा रही है। सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होगी टाइम की, तो हम उससे बड़ी मिनट भी कह सकते हैं। एक मिनट में कोई भी चीज़ कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, उसे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड कह रहे हैं। कितनी दूरी तय कर रही है, उसे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड कह रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि पर समय में कितना दूर कोई भी वस्तु कवर कर रही है, कितनी दूरी कवर कर रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, चाल कह रहे हैं। चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो। ये अदिश राशि है, ये हमने पहले भी कहा था कि चाल और वेलोसिटी में मुख्य अंतर यही है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होना जरूरी है, दिशा, इसलिए वो सदिश है। चाल में दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश है। अब हम चाल का मात्रक की अगर बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में। ठीक है, तो इसकी बीमा यानी कि डायमेंशन, बीमा भी 11th में ये बीमा वाला क्वेश्चन आता है। तो बीमा कैसे निकालेंगे, देखो मीटर क्या है बच्चों, लेंथ को क्या लिखते हैं, एल। ठीक है, अपॉन सेकंड क्या है, टाइम, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया क्योंकि ये डायमेंशन है। अब ये टी अपॉन के नीचे है, तो मैथ वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ये टी के ऊपर एक घात है, जब ये घात ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो जहाँ पे भी -1 -2 लिखा होगा इसका मतलब वो अपॉन में है। अगर यहाँ पे -2 होता है इसका मतलब ये क्या होता, L/T² होता है ना। T3 होता तो LT-3, तो LT-1 का मतलब ये अपॉन में है। ठीक है, ऊपर आकर के ये माइनस हो गया, तो ये इसकी विमा है। ऐसे ही हम वेग के लिए मात्रक निकालते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, कितना किसी समय में कितना विस्थापन किया जा रहा है उसी को हम वेग कह रहे हैं। तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। और इसकी डायमेंशन अगर निकालें तो मीटर मतलब लेंथ को नापते हैं मीटर में, सेकंड मतलब टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो इसका जो डायमेंशन वही हो गया LT-1, तो इसका बीमा हो गया। तो ये वेग, विस्थापन और चाल के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो लॉट ऑफ थैंक्स।